देश में मानसून की दस्तक के साथ ही बिहार में चुनाव का मानसून भी बनता नजर आ रहा है। 20 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन बिहार पर रहे। बिजली, पानी और रेल से जुड़ी हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर चुके हैं प्रधानमंत्री। साथ ही सिवान से उन तमाम मुद्दों को भी उठाया जिसका शोर चुनावी मैदान में अब सुनाई देने लगा है। जंगल राज से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई मुद्दे उठाए जिससे बिहार की सियासत का रुख बदला जा सके और विरोधियों को निशाने पर लिया जा सके। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब अम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। बिहार के सिवान में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, जिसमें दलित, ओबीसी और स्वर्ण को साधने का मंत्र है, जंगल राज से आजादी का संदेश है और इंडिया गठबंधन के सहयोगी आरजेडी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। पीएम मोदी ने लालू यादव के शासनकाल पर कटाक्ष किया और बताया आखिर बिहार में विकास के लिए कैसे कांग्रेस और आरजेडी बाधा डालती रही है, कैसे बिहार को पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। लेकिन अब बिहार की तस्वीर बदल चुकी है। कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी, जेडीयू और बाकी सहयोगियों के साथ मैदान में है, लेकिन नंबर के मामले में पीएम मोदी की कोशिश बीजेपी को सबसे ऊपर रखना है और 20 दिन में 2 बार बिहार दौरा कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। उधर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालते नजर आए और उन्होंने डी कंपनी का जिक्र कर यूपी का सियासी पारा हाई कर दिया। योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। बात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से शुरू होकर आतंकी हमले पर खत्म हुई और इसमें सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष को घेरने की कोशिश की। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे। डी कंपनी कंपनी से कनेक्शन के बाद यूपी की सियासी फिजा में पॉलिटिकल टेंशन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे विकास योजनाओं का तोहफा देने, लेकिन मंच से उन्होंने 2027 के चुनावी समर का शंखनाद भी कर दिया और बताया कैसे पिछली सरकार विकास से अलग अंडरवर्ल्ड से पार्टनरशिप में मस्त रहती थी। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे। डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था। ये सिर्फ आरोप नहीं बल्कि आगामी चुनाव का पॉलिटिकल लाइन लेंथ है ताकि समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी अभी से माहौल तैयार कर सके, क्योंकि यूपी में बीजेपी 300+ का टारगेट लेकर चल रही है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी है। इसके साथ ही यादव लैंड में उलटफेर की भी कोशिश है, जिसकी शुरुआत आज आजमगढ़ से हुई है। ऐसे में सीएम योगी के टारगेट पर समाजवादी पार्टी है और सीधे तौर पर कनेक्शन डी कंपनी से जोड़ने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ विपक्ष की दुखती रग ही नहीं दबाई बल्कि जनता को विकास की वो सौगात दी जो योगी आदित्यनाथ के लिए 2027 में विजय पथ बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे की सौगात दी तो दूसरी तरफ पिछली सरकारों को कटघरे में खड़ा किया, यानी एक हाथ में विकास और दूसरी तरफ सियासी बिसात। क्योंकि 2017 में अब तक रिकॉर्ड 5 एक्सप्रेसवे बनवाने का कीर्तिमान भी योगी सरकार के नाम पर ही दर्ज है। यानी यूपी देश में सबसे लंबे एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन चुका है और ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के विकास को रफ्तार दे रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार में न सिर्फ नए एक्सप्रेसवे बने बल्कि पिछले सरकारों के अधूरे काम भी पूरे हुए। जब हम लोग 2017 में आए थे, हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम आधा हुआ था।
आधे काम को तो हमने पूरा किया ही, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं। सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे पर फोटो खिंचवाई और काफिले के साथ इस एक्सप्रेसवे पर यात्रा की। सीएम योगी ने सड़कों के बहाने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। 2017 के पहले पता ही नहीं लगता था गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। इस एक्सप्रेसवे के साथ ही यूपी अब एक्सप्रेसवे प्रदेश बन गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि 2027 के चुनावी रास्ते का संकेत भी है। गोरखपुर से चल रही सड़क सिर्फ आजमगढ़ तक नहीं जा रही बल्कि 2027 का रास्ता भी तैयार कर रही है।